क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता? क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में? साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहां जाती है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसी तरीके से ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जगत सर्कल से शुरू होकर यहाँ पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ पर यही डिमांड है। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड, यही सवाल हम लेकर आए हैं। क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता? क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में? ये सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछने के लिए आए हैं। ये लोग लगातार जब से ईद का जैसे ही मौका आया उसके फौरी बाद ये एक्टिव हो गए। साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया, गौ रक्षकों को। और उसके साथ साथ कॉ स्लॉटर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जूं भी नहीं रेंगी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून, लॉ, सब सिस्टम सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी पाया सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के बारे में हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो लॉ बना है उसके अंदर करेक्शंस हो। हम लोग भी चाहते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी बंद हो। हम लोग भी चाहते हैं। और जो गाय, जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगत सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है, हम चाहते हैं उन गाय की रक्षा भी हो। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहां जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है, वही मार्केट में आती है डबल का टिबल रेट में। पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो अगर हम जाकर देखेंगे जितने भी गौशाला है पूरे खाली पड़े हुए हैं, पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर 10 दिन में भरा गया है वहाँ पर, फिर वो 15 दिन के बाद बेच देंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और रही बात, आप खरीदने के बाद आपको कैसा मालूम पड़ता कि वो फलाना मुसलमान खरीदा बोलकर? सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल, आप हफ्ते के बाजार में, शनिवार के मार्केट में कितने जो सेल कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम, जो हिंदू लोग अपने गाय को, अपने बछड़े को, अपने जो खुलगे को बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़े आप? उनको क्यों डिटेन नहीं करे आप? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का, बोलने का, पहनने का हर वो चीज छीनना चाहती है, आजादी हमारी छीनना चाहती है। हम आपको मालूम होना चाहिए 80% से ज्यादा इंडिया के लोगों का पौष्टिक आहार है प्रोटीन, जिससे बीफ से आता है, दूसरे मटन, चिकन से आता है। लेकिन इन लोगों को हमारा प्रोटीन, हमारा पौष्टिक आहार छीनना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा डिमांड यही है, जो भी ये जो इलीगल एक्टिविटी पुलिस की तरफ से जो छापेमारी हो रही है, जो इलीगल छापे हो रहे हैं, हम इसको रोकने की डिमांड करते हैं। किसानों पर हमला करने से रोकने का डिमांड करते हैं। और दलितों और मुसलमानों के मुंह से निवाला जो छीना जा रहा है उसको रोकने की बात हम लोग करते हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरीके से
ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, मुसलमान और दलित ओबीसी लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर मैं यही कहूंगा कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं।